क्या आपका दिमाग भी हर छोटी सी बात पर चिंता करने लगता है? क्या रात को सोते समय बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच आपका मन फंस जाता है? अगर हां, तो ये वीडियो सिर्फ एक समरी नहीं, आपके मन को सुकून देने वाली एक यात्रा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो सिखाती है चिंता से लड़ना नहीं बल्कि उसे छोड़ना। द वरी फ्री माइंड बाय कैरल कर्शॉ। चिंता आखिर पैदा कहां से होती है? कैरल कर्शॉ कहती हैं, चिंता भविष्य में नहीं होती, चिंता हमारे दिमाग की आदत होती है। हमारा माइंड हर समय सेफ्टी ढूंढता है, लेकिन जब दिमाग बार बार वर्स्ट केस सिनेरियो सोचने लगता है तो वही चिंता बन जाती है। समस्या ये नहीं कि हम सोचते हैं, समस्या ये है कि हम एक ही डर को बार बार दोहराते हैं और धीरे धीरे हमारा दिमाग उसी डर को सच मानने लगता है। आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है। किताब का सबसे खूबसूरत मैसेज ये है, आपका माइंड टूटा हुआ नहीं है, वो बस ओवर प्रोटेक्टिव एपैरेटस। जब दिमाग बार बार चिंता करता है तो वो आपको नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन पुराने तरीकों से। अब जरूरत है अपने माइंड को लड़ने की नहीं, नया रास्ता दिखाने की। चिंता को रोकने की कोशिश मत करो। कैरल कर्शॉ एक बहुत गहरी बात कहती हैं, जो चीज आप रोकने की कोशिश करते हैं वो और ज्यादा ताकतवर हो जाती है। जब आप कहते हैं मुझे चिंता नहीं करनी, तो दिमाग समझता है ओह ये तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए किताब सिखाती है चिंता को आने दो, उसे ऑब्जर्व करो, उसे जज मत करो। बस ऐसे देखो जैसे आसमान में बादल गुजर रहे हों। बॉडी पहले शांत होती है, माइंड बाद में। हम सोचते हैं पहले सोच बदलेगी कि पूरितस आई, फिर मन शांत होगा, लेकिन सच्चाई यह है पहले शरीर को शांत करो, फिर दिमाग अपने आप शांत होगा। किताब में बताए गए तरीके, धीमी गहरी सांसें, शरीर को ढीला छोड़ देना, ध्यान को दिल या पेट पर लाना। जब बॉडी रिलैक्स करती है तो दिमाग को सिग्नल मिलता है अब खतरा नहीं है, चिंता आपकी पहचान नहीं है। कैरल कर्शॉ बार बार याद दिलाती हैं, आप चिंता नहीं हैं, आप वो हैं जो चिंता को देख सकता है। जब आप खुद को यह कहना शुरू करते हैं मुझे चिंता हो रही है, ना कि मैं चिंतित हूं, तो आप खुद को अपनी चिंता से अलग कर लेते हैं। और यही सेपरेशन फ्रीडम की शुरुआत है। वरी फ्री माइंड का असली मतलब, वरी फ्री माइंड का मतलब यह नहीं कि आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, डर कभी नहीं आएगा, बल्कि इसका मतलब है डर आएगा लेकिन रुकेगा नहीं, चिंता आएगी लेकिन कंट्रोल नहीं करेगी। आप प्रेजेंट में जीना सीख जाएंगे। शायद जिंदगी का मकसद चिंता को खत्म करना नहीं, बल्कि उसके बावजूद शांति पाना है। अगर आज आपका मन भारी है तो याद रखिए आप सुरक्षित हैं, आप अकेले नहीं हैं, और आपका दिमाग सीख सकता है चिंता के बिना जीना। अगर यह वीडियो आपको सुकून दे तो इसे संभाल कर रखिए, क्योंकि कभी कभी एक शांत माइंड ही सबसे बड़ी ताकत होता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी मन के किसी कोने में बेचैनी बनी रहती है? कोई असली खतरा नहीं, फिर भी दिमाग अलर्ट रहता है। आखिर हमारा दिमाग इतना ज्यादा चिंता क्यों करता है? आपका दिमाग टूटा हुआ नहीं है। कैरल कर्शॉ इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत सुकून देने वाली सच्चाई से करती हैं। योर माइंड इज नॉट ब्रोकन, इट इज डूइंग एग्जैक्टली व्हाट इट वाज डिजाइन्ड टू डू। यानी आपका दिमाग खराब नहीं है, वो बस आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। हजारों साल पहले दिमाग का काम था खतरे पहचानना, तुरंत अलर्ट करना, सर्वाइवल सुनिश्चित करना। लेकिन आज जहां शेर नहीं डेडलाइंस हैं, जहां जंगल नहीं एक्सपेक्टेशंस हैं, दिमाग वही पुराना अलार्म नए हालात में बजा देता है। चिंता एक आदत बन जाती है। चिंता कोई घटना नहीं, चिंता पैटर्न है। जब दिमाग बार बार एक ही तरह से सोचता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोगों ने जज किया तो न्यूरल पाथवेज मजबूत हो जाते हैं और दिमाग सीख लेता है चिंता करना जरूरी है। धीरे धीरे चिंता आपकी सोच नहीं, आपकी आदत बन जाती है। दिमाग भविष्य में जीता है, शांति वर्तमान में।
कैरल कर्शॉ बहुत गहराई से कहती हैं, वरी लिव्स इन द फ्यूचर, पीस लिव्स इन द प्रेजेंट। चिंता हमेशा फ्यूचर बेस्ड इमेजिनेशन होती है। दिमाग उन चीजों से डरता है जो अभी हुई ही नहीं है, लेकिन शरीर को फर्क नहीं पता। वो इमेजिनरी डेंजर को भी रियल थ्रेट्स समझ लेता है। इसलिए दिल तेज धड़कता है, सांस भारी हो जाती है, मन बेचैन रहता है, बिना किसी असली वजह के। आप चिंता नहीं हैं, आप ऑब्जर्वर हैं। यू आर नॉट योर वरी, यू आर द वन हु नोटिसेस इट। जब आप कहते हैं मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूं, तो आप चिंता बन जाते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं मेरे अंदर चिंता की एक फीलिंग उठ रही है, तो आप उससे अलग हो जाते हैं। और यही सेपरेशन आपको फ्रीडम की पहली झलक देता है। चिंता सोच से नहीं, शरीर से शुरू होती है। दिमाग चिंता पैदा नहीं करता, शरीर सिग्नल देता है, दिमाग कहानी बनाता है। पहले शरीर में टेंशन, पेट में हलचल, सांस तेज। फिर दिमाग कहता है कुछ गलत होने वाला है। इसलिए कैरोल केरशफ कहती हैं, यू डोंट काम द माइंड फर्स्ट, यू काम द बॉडी। यही रीजन है कि केवल पॉजिटिव थिंकिंग काम नहीं करती। चिंता आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपके दिमाग की पुरानी सुरक्षा प्रणाली है। और जब आप ये समझ लेते हैं, तो आप खुद से लड़ना बंद कर देते हैं। यहीं से हीलिंग शुरू होती है। शायद आपको खुद को बदलने की जरूरत नहीं, बस खुद को समझने की जरूरत है। चिंता से डरना मत, उसे समझो, क्योंकि जो समझ लिया जाता है वो धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है। कभी आपने नोटिस किया है कि एक छोटा सा डर पूरे दिन को भारी बना देता है? एक थॉट आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते देखते पूरा दिमाग उसी एक चिंता में डूब जाता है। चिंता एक चेन रिएक्शन है। कैरल कर्शॉ इस चैप्टर में बताती हैं, चिंता कभी अकेले नहीं आती, वो एक रिएक्शन होती है। एक थॉट, शरीर में टेंशन, दिमाग वार्निंग देता है और नया डर पैदा हो जाता है। यही लूप बार बार चलता रहता है। जब तक आप समझ नहीं लेते कि आप इस लूप के अंदर हैं, आपका दिमाग सर्टेनिटी चाहता है। द माइंड हेट्स अनसर्टेनिटी मोर देन पेन। दिमाग कहता है मुझे सब कुछ अभी पता होना चाहिए, लेकिन जिंदगी कभी पूरी सर्टेनिटी नहीं देती। इसलिए दिमाग हर पॉसिबिलिटी सोचने लगता है। वर्स्ट केस सिनेरियोज, इमेजिनरी प्रॉब्लम्स, फ्यूचर फेलियर्स, और यही सोच चिंता को फ्यूल देती है। Why you can't stop thinking, कैरोल केरशफ साफ कहती हैं, चिंता को दबाने की कोशिश मत करो, उसे रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि जितना आप कहते हैं मत सोचो, दिमाग उतना ज्यादा सोचता है। दिमाग कंट्रोल से नहीं, सेफ्टी से शांत होता है। जब दिमाग को लगता है कि खतरा टल गया है, तो वो अपने आप शांत हो जाता है। शरीर चिंता को सच मान लेता है। शरीर इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। अगर आप बार बार सोचते हैं कुछ गलत होने वाला है, तो शरीर रिएक्शन देता है। दिल तेज, मसल्स टाइट, सांस शैलो, और दिमाग कहता है देखा, मैंने कहा था खतरा है, और लूप और मजबूत हो जाता है। आप वरी लूप को देख सकते हैं, ऑब्जर्वर की भूमिका। जब चिंता आए उससे लड़ो मत, उसे एनालाइज मत करो, बस नोटिस करो। अच्छा, ये वही लूप है। जैसे ही आप देखना शुरू करते हैं, लूप अपनी पकड़ खोने लगता है। अवेयरनेस ही इस चैप्टर की सबसे बड़ी ताकत है। चिंता आपको कंट्रोल नहीं कर रही, आप बस उसके पैटर्न में फंसे हुए हैं, और जो पैटर्न समझ में आ जाए उसे बदला जा सकता है। शांति तब आती है जब आप दिमाग को हर सवाल का जवाब देने की जिम्मेदारी से मुक्त कर देते हैं। आप चिंता के शिकार नहीं हैं, आप उसके गवाह हैं। कभी आपने गौर किया है, जितना आप खुद से कहते हैं अब बस और नहीं सोचना, उतना ही दिमाग और ज्यादा सोचने लगता है। यही पैराडॉक्स है। दिमाग आदेशों पर नहीं, संकेतों पर चलता है। कैरल कर्शॉ इस चैप्टर में एक जरूरी बात कहती हैं, द माइंड डज नॉट अंडरस्टैंड डोंट, इट अंडरस्टैंड्स इंपॉर्टेंस। जब आप कहते हैं मुझे चिंता नहीं करनी, तो दिमाग क्या सुनता है? चिंता जरूरी है, और जो चीज जरूरी लगती है दिमाग उसी पर ध्यान देता है। इसलिए चिंता को कंट्रोल करने की कोशिश असल में उसे हाईलाइट कर देती है। कंट्रोल की कोशिश अंदरूनी लड़ाई,
जब आप चिंता से लड़ते हैं तो दिमाग दो हिस्सों में बांट जाता है। एक हिस्सा जो डर रहा है, दूसरा हिस्सा जो उसे दबाना चाहता है। और इस लड़ाई में एनर्जी खत्म होती है, बॉडी टेंस होती है, माइंड और रेस्टलेस हो जाता है। इसीलिए चिंता कम नहीं होती बल्कि और गहरी हो जाती है। एक्सेप्टेंस मतलब हार मानना नहीं। यहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी तोड़ी जाती है। एक्सेप्टेंस का मतलब यह नहीं कि आप चिंता को पसंद करने लगें, आप कुछ करें ही नहीं। एक्सेप्टेंस का मतलब है अभी मेरे अंदर चिंता है और मैं सुरक्षित हूं। जब दिमाग को यह मैसेज मिलता है तो उसे लड़ने की जरूरत नहीं लगती और बिना लड़ाई के चिंता खुद ढीली पड़ने लगती है। शरीर को सिग्नल दो कि खतरा नहीं है। कैरोल केरशव बार बार जोर देती हैं, बॉडी फर्स्ट, माइंड लेटर। अगर आप सिर्फ सोच बदलने की कोशिश करते हैं तो वो काम नहीं करता, लेकिन जब आप सांस को धीमा करते हैं, कंधों को ढीला छोड़ते हैं, पेट को रिलैक्स करते हैं, तो शरीर दिमाग से कहता है अब खतरा नहीं है और दिमाग शांत होने लगता है। लेटिंग गो इज अ स्किल। चिंता को छोड़ना कोई जादू नहीं, ये एक स्किल है। जैसे बार बार ध्यान वापस लाना, थॉट को बहते बादल की तरह जाने देना, खुद से नरमी से बात करना। धीरे धीरे दिमाग सीखता है हर थॉट को पकड़ना जरूरी नहीं। आप शांति तब पाते हैं जब आप दिमाग को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी छोड़ देते हैं। कंट्रोल छोड़ते ही पीस की जगह बनती है। शायद मन को बांधने की नहीं, उसे खुला छोड़ने की जरूरत है। जब आप चिंता को जाने देते हैं तो आप खुद को पा लेते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि जब शरीर थक जाता है तो दिमाग अपने आप शांत होने के साथ, या फिर जब शरीर सख्त होता है तो दिमाग बेचैन हो जाता है। चिंता पहले शरीर में उतरती है। कैरोल कर्शॉ इस चैप्टर में एक बहुत जरूरी सच बताती हैं, एन एंग्शियस माइंड इज ऑफन अ स्ट्रेस्ड बॉडी। हम सोचते हैं, पहले थॉट आता है, फिर शरीर रिएक्ट करता है। लेकिन हकीकत उलटी है, पहले शरीर में टेंशन, फिर दिमाग कहानी बनाता है। जैसे सीने में भारीपन, पेट में अजीब सी हलचल, कंधों में जकड़न, और दिमाग कहता है कुछ गलत है। शरीर इमेजिनेशन को सच मान लेता है। शरीर ये नहीं जानता कि खतरा असली है या इमेजिन्ड। अगर दिमाग बार बार सोचता है कुछ बुरा हो सकता है तो शरीर स्ट्रेस हार्मोन्स छोड़ देता है और यही हार्मोन्स चिंता को रियल फीलिंग बना देते हैं। इसलिए चिंता इतनी सच्ची लगती है। सांस सबसे तेज हीलिंग टूल, कैरोल कर्शॉ इस चैप्टर में सांस को सबसे पावरफुल मेडिसिन बताती हैं। जब आप धीरे सांस लेते हैं, सांस को पेट तक जाने देते हैं और आराम से छोड़ते हैं तो शरीर को सिग्नल जाता है सब ठीक है। और जैसे ही शरीर रिलैक्स होता है, दिमाग का अलार्म अपने आप धीमा पड़ जाता है। छोटे छोटे बॉडी शिफ्ट्स, बड़ा असर। शांति के लिए कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं, बस कंधे नीचे गिरा दो, जबड़े को ढीला छोड़ दो, पैरों को जमीन पर महसूस करो। ये छोटे छोटे संकेत दिमाग को बताते हैं मैं सुरक्षित हूं और चिंता की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। दिमाग को समझाने की नहीं, महसूस कराने की जरूरत है। कैरोल कर्शॉ बहुत सुंदर लाइन लिखती हैं, यू डोंट कन्विंस द माइंड, यू रीअश्योर द बॉडी। यही रीजन है कि पॉजिटिव एफर्मेशंस कभी कभी काम नहीं करती, क्योंकि दिमाग बहस करता है लेकिन शरीर फील करता है और फीलिंग बदलते ही थिंकिंग बदल जाती है। आपको शांत होने के लिए अपने शरीर से दोस्ती करनी होगी। शरीर दुश्मन नहीं है, वो बस सिग्नल दे रहा है और जब आप उसे सुन लेते हैं तो दिमाग अपने आप शांत होना सीख जाता है। शांति कहीं बाहर नहीं, वो आपके ही शरीर के भीतर इंतजार कर रही है। जब आप शरीर को थाम लेते हैं तो दिमाग खुद को छोड़ देता है। कभी आपने सोचा है कि अगर चिंता सीखी जा सकती है तो शांति भी सीखी जा सकती है? दिमाग बदल सकता है, यह विज्ञान है। कैरोल कर्शॉ इस चैप्टर में एक बहुत सुकून देने वाली बात कहती हैं, योर ब्रेन इज नॉट फिक्स्ड, इट इज कॉन्स्टेंटली लर्निंग। यानी आपका दिमाग पत्थर नहीं है, वो मिट्टी की तरह है। जिस दिशा में आप उसे बार बार ले जाते हैं वही रास्ता मजबूत हो जाता है। इसे ही न्यूरोसाइंस में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। पुरानी आदतें क्यों बार बार लौट आती हैं?
जब आप सालों से चिंता करते आए हैं तो दिमाग ने वो रास्ता बहुत स्मूथ बना लिया है, जैसे बारिश में बना हुआ रास्ता जहां पानी बार बार बहा हो। इसलिए नया काम थॉट वीक लगता है, पुराना डर स्ट्रांग लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप फेल हो रहे हैं, इसका मतलब है आप नया रास्ता बना रहे हैं। काम को रोज प्रैक्टिस करना जरूरी है। कैरल कर्शॉ यहां साफ कहती हैं, शांति एक इवेंट नहीं, शांति एक प्रैक्टिस है। रोज कुछ मिनट शांत सांस, रोज बॉडी अवेयरनेस, रोज जेंटल अटेंशन। ये छोटे छोटे मोमेंट्स दिमाग में नया सिग्नल भेजते हैं। काम भी एक ऑप्शन है और धीरे धीरे नया रास्ता मजबूत होने लगता है। इमोशन के साथ सीखना ज्यादा असरदार है। दिमाग लॉजिक से नहीं, इमोशन से ज्यादा सीखता है। जब आप शांत रहते हुए खुद से नरमी से बात करते हैं, सब ठीक है, मैं सुरक्षित हूं, तो दिमाग उसे याद रखता है और अगली बार चिंता आने पर वो उसी मेमोरी को ढूंढता है। जब चिंता वापस आए मत घबराइए, क्योंकि पुराना रास्ता अभी मौजूद है, नया रास्ता अभी बन रहा है। हर बार जब आप चिंता के बीच भी खुद को शांत करते हैं, आप अपने दिमाग को नया सबक सिखा रहे होते हैं। आप टूटे हुए नहीं हैं, आप सीख रहे हैं और सीखने की प्रक्रिया में धैर्य ही सबसे बड़ा इलाज है। हर बार जब आप शांति चुनते हैं, आप अपने दिमाग को एक नई कहानी सिखाते हैं। चिंता आपकी आदत हो सकती है, लेकिन शांति आपका भविष्य है। कभी आपने महसूस किया है कि चिंता आपको सबसे ज्यादा खुद पर ही शक करना सिखा देती है, उस टूटे हुए भरोसे से जो चिंता धीरे धीरे छीन लेती है। चिंता क्यों आपके सेल्फ ट्रस्ट को तोड़ देती है? कैरल कर्शॉ बताती हैं, जब आप बार बार चिंता करते हैं तो दिमाग एक साइलेंट मैसेज सीख लेता है, मैं खुद को संभाल नहीं सकता। हर बार जब आप अपने फैसलों पर शक करते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूं? अगर मैं गलत हो गया तो चिंता और मजबूत हो जाती है और सेल्फ ट्रस्ट धीरे धीरे कमजोर। ओवरथिंकिंग, भरोसे की कमी, ज्यादा सोचना, बार बार रीअश्योरेंस ढूंढना, दूसरों की अप्रूवल चाहना, ये सब साइंस हैं कि आप खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहे। लेकिन किताब कहती है ये आपकी कमजोरी नहीं, ये चिंता का साइड इफेक्ट है, और जो इफेक्ट है वो बदला जा सकता है। सेल्फ ट्रस्ट सर्टेनिटी से नहीं, एक्सपीरियंस से आता है। एक बहुत डीप इंसाइट। यू डोंट लर्न टू ट्रस्ट योरसेल्फ बाय बीइंग श्योर, यू लर्न बाय हैंडलिंग अनसर्टेनिटी। आपको 100% श्योर होने की जरूरत नहीं, आपको बस ये याद रखना है, मैं पहले भी मुश्किलें संभाल चुका हूं, मैं अब भी संभाल सकता हूं। हर बार जब आप चिंता के बावजूद एक छोटा कदम उठाते हैं, आप अपने दिमाग को नया प्रूफ देते हैं। इनर रीअश्योरेंस बाहरी रीअश्योरेंस से ज्यादा ताकतवर है। कैरल कर्शॉ कहती हैं, बार बार लोगों से पूछना सब ठीक होगा ना, मोमेंटरी राहत देता है, लेकिन लंबे समय में चिंता बढ़ाता है। जब डर आए तो बाहर नहीं, अंदर देखो। अपने आप से कहो, मैं यहां हूं, मैं संभाल लूंगा, जो होगा देखा जाएगा। ये वर्ड्स दिमाग को नहीं, दिल को शांत करते हैं। मिस्टेक्स भी भरोसे का हिस्सा हैं। गलती होना फेलियर नहीं, गलती होना सीखने का सबूत है। जब आप ये मान लेते हैं कि आप परफेक्ट नहीं हैं, तो आप फ्री हो जाते हैं, और फ्रीडम के साथ सेल्फ ट्रस्ट लौटने लगता है। खुद पर भरोसा करने का मतलब डर न होना नहीं है। खुद पर भरोसा करने का मतलब डर के साथ भी आगे बढ़ना है। आपको भविष्य पर नहीं, खुद पर भरोसा करना है। जब आप खुद को थाम लेते हैं तो चिंता अपने आप पीछे हट जाती है। हम जिंदगी से शांति चाहते हैं, लेकिन जिंदगी सर्टेनिटी का वादा ही नहीं करती। चिंता की जड़ अनिश्चितता से डर। कैरल कर्शॉ साफ कहती हैं, वरी इज नॉट अबाउट व्हाट विल हैपन, इट इज अबाउट नॉट नोइंग। चिंता किसी घटना से नहीं, अनिश्चितता से पैदा होती है। हम पूछते रहते हैं, आगे क्या होगा? अगर सब उल्टा हो गया तो? अगर मैं संभाल नहीं पाया तो? और जब जवाब नहीं मिलता तो दिमाग डर पैदा कर लेता है। दिमाग सर्टेनिटी चाहता है, लेकिन जिंदगी नहीं देती। दिमाग चाहता है क्लियर आंसर्स, गारंटीड आउटकम्स, फुल कंट्रोल,
लेकिन जिंदगी कहती है चलते चलते सीखो। यहीं टकराव पैदा होता है और इसी टकराव का नाम चिंता है। कंट्रोल छोड़ना डरावना क्यों लगता है? कैरोल केशव इस चैप्टर में बताती हैं। कंट्रोल छोड़ना दिमाग को खतरे जैसा लगता है, क्योंकि कंट्रोल दिमाग के लिए साफ है, लेकिन किताब सिखाती है असली सेफ्टी कंट्रोल में नहीं, असली सेफ्टी अडेप्टेबिलिटी में है। यानी जो होगा आप उससे निपट सकते हैं। आई कैन हैंडल दिस माइंडसेट। क्या होगा? जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। ये सोच भविष्य को नहीं बदलती, लेकिन आपको मजबूत बना देती है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो अनसर्टेनिटी कम डरावनी लगने लगती है। वर्तमान पल चिंता का सबसे बड़ा इलाज। कैरल कर्शॉ बहुत खूबसूरत लाइन कहती हैं, यू कैनॉट वरी एंड बी प्रेजेंट एट द सेम टाइम। जब भी चिंता बढ़े, अपने पैरों को जमीन पर महसूस करो, सांस की आवाज सुनो, इस पल को देखो, क्योंकि इस पल में अभी कुछ भी गलत नहीं हो रहा। जिंदगी को समझना जरूरी नहीं, जिंदगी को महसूस करना जरूरी है। अनसर्टेनिटी दुश्मन नहीं, वो जिंदगी का हिस्सा है। और जब आप उससे लड़ना छोड़ देते हैं तो डर धीरे धीरे शांति में बदलने लगता है। जब आप भविष्य को पकड़ना छोड़ देते हैं तो वर्तमान आपको थाम लेता है। अनिश्चितता में भी आप सुरक्षित हैं। आप सोचते हैं सब ठीक हो गया है, फिर अचानक एक दिन चिंता वापस आ जाती है और उसी पल दिल में एक सवाल उठता है, क्या मैं फिर से वहीं लौट आया? चिंता का लौटना फेलियर नहीं है। कैरल कर्शॉ इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत जरूरी सच से करती हैं। Worry returning does not mean you are going backward. चिंता का वापस आना यह साबित नहीं करता कि आप कमजोर हैं। यह साबित करता है आप इंसान हैं और दिमाग अब भी सीख रहा है। हीलिंग एक सीधी रेखा नहीं होती। दिमाग पुराने रास्ते क्यों चुनता है? जब दिमाग थक जाता है या ज्यादा स्ट्रेस में होता है तो वो वही रास्ता चुनता है जो उसे सबसे फेमिलियर लगता है, भले ही वो रास्ता चिंता से भरा हो। इसका मतलब ये नहीं कि नया रास्ता खो गया है। इसका मतलब है आपको फिर से याद दिलाने की जरूरत है। डर से डरना ही असली समस्या है। कैरल कर्शॉ बहुत गहरी बात कहती हैं, द फियर ऑफ वरी इज वॉट कीप्स वरी अलाइव। जब चिंता आती है और आप कहते हैं ओह नहीं फिर से ये क्यों, तो आप उसे इंपॉर्टेंस दे देते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं अच्छा तुम आ गए, तो चिंता को पकड़ नहीं मिलती। जेंटल रिस्पॉन्स इज द की। चिंता को सख्ती से नहीं, नरमी से संभालो। खुद को डांटो मत, खुद से लड़ो मत, खुद को साबित करने मत बैठो। बस इतना कहो, मैं सुरक्षित हूं, यह भी गुजर जाएगा। नरमी सबसे तेज हीलिंग करती है। शरीर को फिर से एंकर बनाओ। जब चिंता लौटे, शरीर में वापस आओ, पैरों को जमीन पर दबाओ, सांस को धीमा करो, आसपास की आवाजों को सुनो, क्योंकि शरीर हमेशा वर्तमान में रहता है और वर्तमान में डर टिक नहीं पाता। चिंता का लौटना आपकी कहानी का अंत नहीं, यह बस एक याद दिलाने वाला मोड़ है। हर बार जब आप चिंता के साथ भी नरमी चुनते हैं, आप खुद को और गहराई से हील कर रहे होते हैं। आप पीछे नहीं जा रहे, आप गहराई में जा रहे हैं। जब चिंता फिर आए तो उसे डर से नहीं, प्यार से देखो। शांति कोई मंजिल नहीं, शांति जीने का तरीका है। वरी फ्री का मतलब वरी लेस है। कैरल कर्शॉ साफ कहती हैं, चिंता कभी पूरी तरह गायब नहीं होती, लेकिन वो आपकी जिंदगी नहीं चलाती। वरी फ्री लाइफ का मतलब है चिंता आए और चली जाए, बिना रुके, बिना पकड़ बनाए। शांति रोज का चुनाव है। शांति को कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं, यह रोज का एक छोटा डिसीजन है। बॉडी में वापस आना, प्रेजेंट को चुनना, खुद से नरमी रखना, हर दिन थोड़ा सा। अब आप खुद को जानते हैं, अब आप जानते हैं चिंता कैसे आती है और कैसे ढीली पड़ती है। इसलिए अब वो उतनी डरावनी नहीं रहती। नॉलेज ही आजादी है। आप चिंता से लड़कर नहीं, उसके साथ शांति चुनकर आजाद होते हैं। आप ठीक हैं, आप सुरक्षित हैं, और यही काफी है। किताबें खत्म हो जाती हैं, लेकिन असली सवाल यह है, क्या शांति भी किताब के साथ खत्म हो जाएगी?
शांति कोई टेक्निक नहीं, पहचान है। कैरोल केशव बहुत गहरी बात कहती हैं। Calm is not something you do, it is something you return to. शांति कोई एक्सरसाइज नहीं जो आप सिर्फ जरूरत पड़ने पर करें। शांति वो जगह है जहां आप बार बार लौटते हैं। जब चिंता आए आप जानते हैं वापस कैसे आना है। ट्रिगर अब दुश्मन नहीं, संकेत हैं। पहले ट्रिगर्स डर पैदा करते थे, अब ट्रिगर्स आपको याद दिलाते हैं, रुको, सांस लो, मैं यहां हूं। अब ट्रिगर का मतलब पैनिक नहीं, पॉज हुआ है। और यही बदलाव चिंता को पावरलेस बना देता है। रोजमर्रा की जिंदगी में शांति, कैरल कर्शॉ बताती हैं, आपको अलग से शांत होने का समय निकालने की जरूरत नहीं। शांति ऐसे मोमेंट्स में जी जाती है। बर्तन धोते हुए, चलते समय, किसी से बात करते हुए, अकेले बैठकर सांस लेते हुए। ये छोटे छोटे पल शांति को आदत बना देते हैं। बॉडी अवेयरनेस इज इक्वल टू लाइफ टाइम सपोर्ट। शरीर आपका सबसे भरोसेमंद गाइड है। जब भी जीवन तेज लगे, शरीर में वापस आओ, सांस को महसूस करो, जमीन से जुड़ो। शरीर आपको हमेशा वर्तमान में ले आता है। अब आप अलग इंसान नहीं, अधिक पूरे इंसान हैं। कैरल कर्शॉ साफ कहती हैं, आपने खुद को बदला नहीं, आपने खुद को याद किया है। चिंता अब भी आ सकती है, लेकिन वो आपकी पहचान नहीं है। अब आप जानते हैं आप उससे बड़े हैं। अगर पूरी किताब को एक सच्चाई में समेटें, शांति तब आती है जब आप खुद को छोड़ना बंद कर देते हैं। शांति को बचाना नहीं, जीना है। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप पहले से ही वहीं हैं, नरमी के साथ, पूरापन के साथ। जब आप अंदर से शांत होने लगते हैं तो दुनिया भी आपको अलग तरह से जवाब देने लगती है कि शांति सिर्फ आपके लिए नहीं होती, वो आपके रिश्तों, आपके काम और आपकी पूरी दुनिया को छूती है। आपकी शांति दूसरों को भी प्रभावित करती है। कैरल कर्शॉ इस चैप्टर में कहती हैं, काम 1 इज कंटेजियस। जब आप कम चिंतित होते हैं, आपकी आवाज नरम होती है, आपकी प्रतिक्रियाएं धीमी होती हैं, आपकी मौजूदगी सुरक्षित लगती है और सामने वाला व्यक्ति अनजाने में ही आपकी शांति महसूस करता है। आप बिना बोले दूसरों को सिखाने लगते हैं कि शांत कैसे रहा जाता है। रिश्तों में चिंता कैसे टकराव बन जाती है। चिंता रिश्तों में आए ऐसे आती है, ज्यादा उम्मीदें, बार बार रीअश्योरेंसेस मांगना, छोटी बातों पर ओवर रिएक्शन। लेकिन जब आप अपने अंदर काम स्पेस बना लेते हैं तो आपको दूसरों से अपनी शांति की जरूरत नहीं रहती और यहीं से रिश्ते हल्के होने लगते हैं। प्रतिक्रिया नहीं, रिस्पॉन्स चुनना। कैरल कर्शॉ एक बहुत गहरी बात कहती हैं, काम गिव्स यू अ पॉज एंड इन दैट पॉज यू चूज। अब आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते, आप रुकते हैं, सांस लेते हैं और फिर जवाब देते हैं। यही छोटा सा पॉज बहस को रोकता है, पछतावे से बचाता है, रिश्तों को बचाता है। बाउंड्रीज भी शांति का हिस्सा हैं। कब हां कहना है, कब नहीं कहना है, कब पीछे हटना है। जब आप अपनी लिमिट्स पहचानते हैं तो चिंता को बाहर ही रोक देते हैं। बाउंड्रीज सेल्फ केयर का सबसे शांत रूप है। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं। कैरल कर्शॉ बहुत सुकून देने वाली बात कहती हैं, यू डोंट नीड द वर्ल्ड टू चेंज फॉर यू टू बी काम। लोग वैसे ही रहेंगे, हालात बदलते रहेंगे, जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल रहेगी, लेकिन अब आपका अंदर का आधार मजबूत है और वही काफी है। जब आप अपनी शांति की जिम्मेदारी खुद लेते हैं तो दुनिया हल्की लगने लगती है। आप भाग नहीं रहे, आप बह रहे हैं। आपका शांत होना दुनिया से अलग होना नहीं, दुनिया में सही तरह से होना है। एक ऐसी शांति के साथ जो अब सिर्फ अंदर नहीं, बाहर भी दिखाई देती है। शायद शांति कुछ बनने में नहीं, बल्कि खुद के पास लौट आने में है। आपने कुछ नया नहीं पाया, आपने खुद को पहचाना है। कैरल कर्शॉ इस आखिरी चैप्टर में बहुत सुकून देने वाली बात कहती हैं, यू वर नेवर ब्रोकन, यू वर जस्ट लॉस्ट इन वरी। इस पूरी यात्रा में आपने कुछ बाहर से नहीं लिया, आपने बस अपने अंदर की उस जगह को फिर से देखा जहां शांति पहले से मौजूद थी। चिंता अब आपकी पहचान नहीं रही। पहले मैं बहुत चिंतित इंसान हूं, अब
मेरे अंदर कभी कभी चिंता आती है। ये छोटा सा बदलाव आपको आजाद कर देता है। अब चिंता एक अनुभव है, आप नहीं। शांति के साथ जीना, उससे चिपकना नहीं। कैरल कर्शॉ बहुत गहराई से समझाती हैं, शांति को पकड़ना मत, उसे फ्लो करने दो। क्योंकि जब आप शांति को भी कंट्रोल करने लगते हैं तो वही फिर से तनाव बन जाती है। शांति आती है, जाती है और फिर लौट आती है, जैसे सांस। आपका शरीर अब आपका घर है। शरीर सिर्फ एक सिस्टम नहीं, शरीर एक सुरक्षित जगह है। जब भी जीवन भारी लगे, सांस में लौट आओ, पैरों को महसूस करो, दिल की धड़कन सुनो। यही वो जगह है जहां आप हमेशा वापस आ सकते हैं। भरोसा जिंदगी पर, खुद पर। अब आपको जिंदगी से लड़ने की जरूरत नहीं, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं होगा, लेकिन आप खुद में हर हाल संभालने की ताकत रखते हैं। अगर पूरी किताब को एक पंक्ति में समेटें, शांति कोई लक्ष्य नहीं, आपका स्वभाव है। आप कहीं गए ही नहीं थे, आप बस लौट आए हैं। अब भागने की जरूरत नहीं, अब साबित करने की जरूरत नहीं, अब सिर्फ जीने की जरूरत है। यही द वरी फ्री माइंड आपको छोड़ती नहीं, आपको थाम लेती है। जब आपको बाहर से सुरक्षा ढूंढनी नहीं पड़ती, तब जिंदगी हल्की लगने लगती है। इनर सेफ्टी यानी अंदर से सुरक्षित महसूस करना। चिंता बाहर की दुनिया से नहीं, अंदर की असुरक्षा से आती है। कैरल कर्शॉ इस चैप्टर में एक बहुत गहरी बात कहती हैं, वरी इज अ सर्च फॉर सेफ्टी इन द रॉन्ग प्लेसेस। हम सोचते हैं जब हालात सही होंगे तब शांति मिलेगी, जब लोग बदलेंगे तब सुकून आएगा, जब फ्यूचर क्लियर होगा तब डर जाएगा। असली सुरक्षा बाहर नहीं, असली सुरक्षा अंदर बनती है। इनर सेफ्टी का मतलब पेन का न होना नहीं। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, इनर सेफ्टी का मतलब यह नहीं कि आपको कभी डर नहीं लगेगा, आपको कभी दर्द नहीं होगा, जिंदगी कभी मुश्किल नहीं होगी। इनर सेफ्टी का मतलब है कुछ भी हो मैं खुद के साथ हूं, मैं खुद को छोड़ूंगा नहीं। यही भरोसा चिंता की जड़ को कमजोर कर देता है। जब आप खुद के एनिमी बन जाते हैं, चिंता तब बढ़ती है जब आप खुद से ऐसे बात करते हैं, तू हमेशा गलत करता है, तुझसे नहीं होगा, तू वीक है। ये आवाज दुनिया की नहीं, आपके अंदर की असुरक्षा की होती है। और जब आप खुद पर हमला करते हैं तो दिमाग हमेशा अलर्ट रहता है। इनर सेफ्टी बॉडी से शुरू होती है। कैरल कर्शॉ फिर याद दिलाती हैं, सुरक्षा का पहला एहसास सोच से नहीं, शरीर से आता है। जब आप अपने शरीर में नरमी लाते हैं, सांस को गहरा करते हैं, खुद को फिजिकल सपोर्ट देते हैं, तो शरीर सीखता है मैं सुरक्षित हूं, और दिमाग उसी सिग्नल को फॉलो करता है। सेल्फ कंपैशन इज इक्वल टू इनर शेल्टर। सेल्फ कंपैशन कोई लग्जरी नहीं, यह सर्वाइवल स्किल है। जब डर आए तो खुद से कहो, मैं समझता हूं यह मुश्किल है, मैं तेरे साथ हूं। ये शब्द आपके लिए वही काम करते हैं जो एक सुरक्षित घर करता है। जब आप खुद के लिए एक सुरक्षित जगह बन जाते हैं तो चिंता को रहने की जगह नहीं मिलती। आप बाहर नहीं बदलते, आप अंदर मजबूत होते हैं। दुनिया सुरक्षित हो या न हो, अब आप अपने लिए सुरक्षित हैं। असली शांति इनर सेफ्टी से जन्म लेती है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन जिंदगी 2023 को अपने हिसाब से चलाना भी चाहते हैं। और धीरे धीरे हमें असली आजादी का मतलब समझाता है। कंट्रोल छोड़ना ही सबसे बड़ा डर क्यों लगता है? कैरल कर्शॉ इस चैप्टर में कहती हैं, द माइंड बिलीव्स कंट्रोल इक्वल्स सेफ्टी। दिमाग मानता है अगर सब मेरे कंट्रोल में होगा तो मैं सुरक्षित रहूंगा। लेकिन सच यह है, जिंदगी कभी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं आती, और कंट्रोल की कोशिश ही चिंता को जन्म देती है। जितना आप पकड़ते हैं उतना ही डर बढ़ता है। अलाउइंग का मतलब हार मानना नहीं। अलाउइंग का मतलब यह नहीं कि आप पैसिव हो जाएं, आप कुछ करें ही नहीं, आप गलत को सह लें। अलाउइंग का मतलब है जो इस पल है उसे स्वीकार करना, उससे लड़ना बंद करना, फिर शांति से एक्शन लेना। एक्सेप्टेंस पहले आती है, एक्शन बाद में। रेजिस्टेंस ही सफरिंग बन जाती है। कैरल कर्शॉ बहुत गहराई से समझाती हैं, What you resist persists। जब आप कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था,
तो आप वर्तमान से लड़ते हैं, और वही लड़ाई स्ट्रेस, एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन बन जाती है। जब आप कहते हैं अभी यही है, तो सफरिंग की आधी शक्ति खत्म हो जाती है। शरीर अलाउइंग को तुरंत समझता है। शरीर को लॉजिक नहीं चाहिए, उसे सेफ्टी चाहिए। जब आप अलाउइंग की स्थिति में आते हैं, सांस अपने आप गहरी हो जाती है, मसल्स ढीले पड़ जाते हैं, दिमाग का शोर कम हो जाता है। अलाउइंग शरीर के लिए सबसे बड़ा सिग्नल है, मैं अब सुरक्षित हूं। फ्रीडम का असली अर्थ, फ्रीडम का मतलब जिंदगी को बदलना नहीं, फ्रीडम का मतलब जिंदगी से लड़ना बंद करना। जब आप जीवन को जैसा है वैसा रहने देते हैं, तो आप खुद को आजाद महसूस करने लगते हैं। शांति तब आती है जब आप जीवन को पकड़ना छोड़ देते हैं, और यही असली आजादी है। जब आप जीवन को बहने देते हैं, तो आप खुद बहना सीख जाते हैं, हल्केपन के साथ, स्वतंत्रता के साथ। आपने शांति को ढूंढा, समझा, सीखा, और अब सवाल यह है, क्या आप उसे जी पाएंगे? यहां सीख खत्म होती है, अस्तित्व शुरू होता है। शांति कोई आद अवस्था नहीं, आपकी पहचान है। यू आर नॉट मूविंग टुवर्ड काम, यू आर रिमेंबरिंग दैट यू आर काम। अब शांति कोई चीज नहीं जो बाहर से लानी हो, वो आपकी प्राकृतिक अवस्था है जो चिंता की परतों के नीचे छुपी हुई थी। जब आप ये समझ लेते हैं, तो खोज अपने आप रुक जाती है। अब दिमाग आपकी सेवा करता है। पहले दिमाग आपका मालिक था, अब वो आपका टूल है। आप हर थॉट को सच नहीं मानते, आप हर डर का पीछा नहीं करते, आप हर भावना में खोते नहीं, आप उन्हें आने देते हैं और जाने देते हैं। यही मास्टरी है। जीवन अब फ्लो में चलता है। कैरल कर्शॉ कहती हैं, काम डज नॉट स्टॉप लाइफ फ्रॉम हैपनिंग, इट अलाउज लाइफ टू मूव थ्रू यू। अब आप जिंदगी से नहीं लड़ते, भविष्य को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, खुद साबित नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट नहीं करते। और यही फर्क जिंदगी को हल्का बना देता है। प्रेजेंस आपकी नई शक्ति। अब आप ज्यादातर समय वर्तमान में रहते हैं। आप महसूस करते हैं सांस, शरीर, इस पल की सच्चाई। प्रेजेंस आपको हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखती है। सेवा, करुणा, सुना और सादगी। जब आप अंदर से शांत होते हैं, तो आप नेचुरली दूसरों के प्रति नरम हो जाते हैं, तुलना छोड़ देते हैं, जिंदगी को सरल रखते हैं। शांति अकेली नहीं रहती, वो करुणा बन जाती है। आप वही बन जाते हैं जो आप बार बार लौटते हैं, और आपने शांति को अपना घर बना लिया है। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अब आपको कुछ बनने की जरूरत नहीं। अब आप वही हैं जो आप हमेशा थे, पूर्णता के साथ, शांत आत्मविश्वास के साथ। आपने चिंता को देखा, समझा, उसे छोड़ा। अब सवाल है, क्या आप जीवन को पूरी तरह से जी पाएंगे? वरी फ्री होना कोई लक्ष्य नहीं, जीवन का तरीका है। कैरल कर्शॉ इस चैप्टर की शुरुआत करती हैं, बीइंग वरी फ्री इज नॉट एन अचीवमेंट, इट्स अ वे ऑफ बीइंग। चिंता रहित होना किसी एक्सटर्नल माइलस्टोन से नहीं आता, यह एक लाइफस्टाइल है। हर पल आपके अंदर और बाहर अनुभव किया जाता है। जब आप अपने बॉडी, माइंड और इमोशंस को एक साथ साथ लाते हैं, तो नेचुरल काम पैदा होता है। माइंड, बॉडी, इमोशंस का अलाइनमेंट। अब आप जानते हैं कि माइंड, थॉट्स केवल इवेंट्स की इंटरप्रिटेशन है, सत्य नहीं। बॉडी, फिजिकल सिग्नल्स, आपकी सेफ्टी का एंकर है। इमोशंस, फीलिंग्स टेम्पररी हैं, आप उनसे बड़े हैं। जब ये तीनों अलाइंड होते हैं, तो वरी फ्री स्टेट स्थायी हो जाती है। यह इनर मास्टरी है, जो थ्योरी नहीं, एक्सपीरियंस है। प्रेजेंट मोमेंट जीवन की वास्तविकता। कारोल केरशव बहुत गहरी बात कहती हैं, यू कैन नॉट बी फुल्ली अलाइव इन द फ्यूचर, ऑनर द पास्ट, यू कैन ओनली लिव नाउ। पास्ट रिग्रेट्स को छोड़ देना, फ्यूचर फियर्स को जाने देना, करंट मोमेंट को पूरी तरह अनुभव करना। जब आप प्रेजेंट में रहते हैं, तो चिंता की जड़ स्वतः सूख जाती है। सेल्फ ट्रस्ट और इनर सेफ्टी का फल। अब आप भरोसा रखते हैं खुद पर, अपनी इंट्यूशन पर, अपनी एबिलिटी पर हैंडल करने की। सेल्फ ट्रस्ट आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है।
इनर सेफ्टी आपको पीस देता है, और यही दो चीजें आपको सच्चे वरी फ्री जीवन की ओर ले जाती हैं। चैलेंजेस आएंगे पर डर नहीं, कैरल कर्शॉ बताती हैं। चैलेंजेस कोई थ्रेट नहीं है, वे केवल ग्रोथ के सिग्नल्स हैं। जब डिफिकल्टी आए आप इमीडिएटली पैनिक नहीं करेंगे, आप एक्शन, प्रेजेंस और काम से रिस्पॉन्ड करेंगे, और लर्निंग, स्ट्रेंथ और रेजिलियंस बढ़ेगी। वरी फ्री होना पैसिव स्टेट नहीं, एक्टिव लिविंग का तरीका है। पूर्ण चिंता रहित जीवन मतलब हर पल के साथ शांत, हर परिस्थिति में सुरक्षित और हर अनुभव में अलाइव होना। अब आप अपने भीतर घर बना चुके हैं। अब आपको बाहर की सुरक्षा नहीं चाहिए। अब आप अपने हर पल में जीवित हैं, जनित हैं, पूरा, शांत और आजाद। द वरी फ्री माइंड अपनी पूरी टीचिंग हमारे जीवन में उतरती है, और बस यही थी हमारी यात्रा। द वरी फ्री माइंड के साथ आपने सीखा कि चिंता केवल एक सिग्नल है, डर नहीं, कि शांति आपके अंदर हमेशा मौजूद थी, बस उसे महसूस करना बाकी था, कि चिंता को हटाने की कोशिश करने से ज्यादा जरूरी है उसे बिना लड़ाई के अपनाना। अब आप जानते हैं किस तरह शरीर, मन और भावनाएं एक साथ मिलकर आपको एक वरी फ्री लाइफ की ओर ले जाती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी ऐसी किताबों की गहराई से समरीज आपको मिलती रहें। नीचे कमेंट में लिखिए आपके लिए इस किताब का सबसे बड़ा लेसन क्या था। याद रखिए, शांति कोई डेस्टिनेशन नहीं, ये एक तरीका है हर दिन के लिए। और जैसे ही आप इस सीख को जीना शुरू करेंगे, आप खुद देखेंगे कि जीवन कितना हल्का और खूबसूरत हो सकता है। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब और नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए शांत रहिए, सांस लीजिए और जिंदगी को महसूस कीजिए।